हरे कृष्णा बच्चों, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आज मैं आपको आपकी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी रीडर, इस पाठ्य पुस्तक का जो पाठ 17 झांकी हिंदुस्तान की, तो आज हम आपको इस कविता को पढ़ाएंगे। तो बच्चों, ये जो कविता है, इस कविता का नाम क्या है? इस कविता का नाम है झांकी हिंदुस्तान की। झांकी का अर्थ क्या होता है बच्चों? झांकी का अर्थ होता है देखने के उद्देश्य से कम समय में प्रस्तुत किया गया कोई दृश्य। मतलब हम जब किसी चीज़ को दृश्य कुछ दिखाना चाहते हैं तो हम उसको एक संक्षेप रूप में कुछ दृश्य दिखाते हैं, ठीक है? तो उसको हम झांकी कहते हैं। मतलब संक्षेप में अगर हम कुछ दृश्य दिखाते हैं किसी चीज़ का, जैसे मान लो हमें भारत का दृश्य दिखा, तो हम भारत के खान पान का या भारत के मंदिरों का या भारत की वेशभूषा का दृश्य दिखाते हैं तो उसको झांकी कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बताया है? यहाँ बताया है हमारा हिंदुस्तान है, हमारा देश है हिंदुस्तान, भारत, उसकी झांकी प्रस्तुत की है, ठीक है? चलो हम आगे पढ़ते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। तो कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि बच्चों, आज मैं तुमको तुम्हारा जो देश है हिंदुस्तान, भारत, उस देश के कुछ दृश्य दिखाऊंगा, ठीक है? उस दृश्यों को तुम देखोगे और इस मिट्टी से, और ये जो हमारी मिट्टी है भारत की, इस मिट्टी से तिलक करो। क्यों तिलक करो? क्योंकि ये धरती बलिदान की है। क्योंकि यहाँ इस धरती पर बहुत से हमारे महापुरुषों ने, बहुत से वीरों ने अपना बलिदान दिया है, मतलब अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया है। आगे क्या बोलते हैं कवि? वंदे मातरम। वंदे मातरम मतलब मैं भारत माता की वंदना करता हूँ, ठीक है? उसके बाद आगे क्या है? उत्तर में रखवाली करता पर्वत राज विराट है। तो कवि क्या बता रहा है? कवि बता रहा है कि हमारे जो उत्तर दिशा है, उस उत्तर दिशा में कौन है? उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, जो बहुत विराट माने विशाल है, जो क्या करता है? हमारे देश की रक्षा करता है। दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट, और दक्षिण दिशा में समुद्र है, महासागर है, जो क्या करता है? हमारे माता के, हमारी जो भारत माता है उसके चरणों को धोता है। यमुना जी के तट को देखो, गंगा जी का घाट। और आगे क्या कवि बता रहे हैं? आगे कवि बता रहे हैं हमारे भारत में यमुना जी हैं, यमुना जी का तट माने यमुना जी का किनारे को देखो वहाँ पर, गंगा जी का, हमारे देश में गंगा और यमुना जी से पवित्र नदियाँ हैं। घाट घाट और हाट हाट में यहाँ निराला ठाठ है। मतलब कवि बता रहे हैं यहाँ पर इतने घाट हैं, इतने हाट माने बाजार, इतने बाजार हैं, यहाँ की जो शान है वो क्या है? निराली है। देखो ये तस्वीरें अपनी गौरव की, अभिमान की। और कवि क्या बता रहा है? कवि बता रहे हैं ये जो दृश्य है, मतलब ये गंगा जी, यमुना जी, ये हिमालय पर्वत है, ये सब महासागर है, ये सब हमारे देश के अभिमान, मतलब हमारे देश के सम्मान को ऊंचा करते हैं। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है, इस प्रकार कवि बोलते हैं। हमें अपने भारत माता की जो मिट्टी है उससे तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर बहुत से महावीरों ने, महापुरुषों ने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। आगे क्या कवि बोल रहे हैं? वंदे मातरम। फिर वही कह रहे हैं कवि, वंदे मतलब हमें भारत माता की वह वंदना करता हूँ। आगे है, यह है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। तो कभी बता रहे हैं यहाँ पर राजपूत लोग थे, और बहुत, हमारा जो जयपुर है, जोधपुर है, ये जो जगह है ये राजपुताना जगह है, और यहाँ पर बहुत सारी तलवारों से युद्ध हुआ, इसलिए क्या कहते हैं इसे? तलवारों पे हमें नाज है, नाज माने घमंड है। और इसने अपना संपूर्ण, मतलब ये हमारा जो राजपुताना, इसने अपना संपूर्ण जीवन बरछी तीर कटारों पे काटा। मतलब यहाँ पर हमेशा युद्ध होते रहे, हमेशा बरछी तीर कटारों से युद्ध होते रहे, मुझसे लोग बलिदान देते रहे। यह प्रताप का वतन पला है,
आज़ादी के नारों पे। अब क्या बता रहे हैं, ये महाराणा प्रताप जिन्होंने क्या किया, देश को मुगलों को गुलाम नहीं होने दिया, उन्होंने उसको रक्षा करने के लिए संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। ठीक है, तो उनके नारों से हमारा ये देश, वतन माने हमारा देश आगे बढ़ा है। आगे है, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मनिया अंगारों पे, बोल पड़ी हैं कण कण में कुर्बानी राजस्थान की। मतलब यहाँ कवि राजस्थान की बात कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं, राजस्थान में बहुत सारी स्त्रियों ने हमारे अपने अंगारों पे अपने आप को, अपनी चिता में अपने आप को जला दिया। मतलब उन्होंने अपना सम्मान को जाने नहीं दिया, और उस अपने देश की रक्षा के लिए, अपने स्वयं के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो क्या किया था, उन्होंने आत्म बलिदान कर दिया था। और कण कण में, हमारे राजस्थान के कण कण में ऐसे महान नारियों के कहानियाँ आज भी सुनाई देती हैं। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है, इस प्रकार से कभी बोल रहे हैं। हमें इस मिट्टी से तिलक करना चाहिए, भारत माता की मिट्टी से, क्योंकि इस धरती पर हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। वंदे मातरम, इस प्रकार मैं अपने भारत माता की वंदना करता हूँ। ठीक है, कवि बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कवि, देखो मुल्क मराठों का है, यहाँ शिवाजी डोला था, मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। तो कवि यहाँ पे बता रहे हैं, ये जो मुल्क है, मुल्क माने होता है देश। मुल्क को उर्दू में कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं देश, और उर्दू में क्या बोलते हैं, मुल्क। तो हमारा जो देश है ये मराठों का देश है। यहाँ पर शिवाजी का डोला, मतलब यहाँ शिवाजी पैदा हुए थे। मुगलों की ताकत को जिसने, और मतलब मुगल लोगों ने उनके देश पर, हमारे देश पर आक्रमण किया, तो शिवाजी ने क्या किया था, उनसे लोहा लिया था, मतलब उनसे युद्ध किया था। और इतनी भयानक युद्ध हुआ था कि उन्होंने मुगलों को वहाँ से भगाने में मजबूर कर दिया। हर पर्वत पर आग जली थी, हर पत्थर एक शोर। उस वक्त इतना युद्ध हुआ था कि जितने पर्वत थे उन सब पर आग लगा, मतलब इतने लोगों में जोश था। और सारा पत्थर, मतलब एक ऐसा लगता था कोई पत्थर जैसे कोई शोला है, आग का शोला होता है ना, उसी प्रकार से लोगों में जोश था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। मतलब उस वक्त ऐसा युद्ध हुआ था कि वहाँ का जो बच्चा था, मराठों का जो छोटा छोटा बच्चा था, वो भी क्या बोलता था, हर हर महादेव, और वो युद्ध के लिए तैयार रहता था। वीर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारे शान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। इस प्रकार से कवि बता रहे हैं कि जो वीर शिवाजी थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमारे देश की लाज रखी, मतलब देश का सम्मान को जाने नहीं, जब तक वो जीवित रहे उन्होंने मुगलों से डट कर मुकाबला किया। इस प्रकार से हमें इस मिट्टी का तिलक करना चाहिए, क्योंकि इस धरती में कितने लोगों ने बलिदान दिया। आगे क्या है, जलियांवाला बाग यहाँ देखो, यही चली थी गोलियाँ, मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की। मतलब कभी बता रहा है, यहाँ पर इस भारत देश में हमारे जलियांवाला बाग भी जगह है, बाग है। वहाँ क्या हुआ था, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने गोलियाँ चलवा दी थी। जब बहुत सारे वहाँ पर लोग इकट्ठा थे, तो उन लोग, इससे क्या होता, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग मर गए थे। इस प्रकार से मतलब कभी बोला, मत पूछो ये किसने किया था। वो इतने बुरे लोग थे, उनका नाम भी लेना नहीं चाहते। और उन्होंने खून, मतलब इतना गोलियां चली थी, ऐसा लगा था मतलब खून की होली खेली, जैसे होली होती ना, रंग तो पे डालते, ऐसा मतलब इतने लोग मरे थे कि लोग खून की होली खेली थी। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोली, मतलब एक तरफ पूरे बंदूकें बंदूकें, दूसरी तरफ लोगों के समूह थे, ऐसे गोलियां चली थी। मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां, और जो लोग मर रहे थे उस ग्रुप में, वो क्या कह रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद। मतलब वो अपने मृत्यु से डरे नहीं, वो अपने देश के को स्वतंत्र कराने के लिए इंकलाब की नारा लगा रहे थे। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी बाजान की। इस प्रकार यहाँ पर भी बहुत से अंग्रेज जो लड़कियाँ थी, औरतें थीं, वो उनका अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया, मतलब मृत्यु को प्राप्त किया, खुदकुशी कर ली। इस प्रकार से हमें इस मिट्टी से तिलक करना चाहिए, क्योंकि ये वही धरती है जहाँ पर हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। यह देखो बंगाल, यहाँ हर चप्पा हरियाला है, यहाँ यहाँ का बच्चा अपने देश पे मरने, मतलब अब कभी बता रहे हैं यहाँ बंगाल एक जगह है
बंगाल क्या है, वहाँ पर हर तरफ हरियाली ही है, हरियाली। जहाँ तक चारों तरफ देखो आप, आपको पेड़ पौधे पत्ते हरियाली ही मिलेगी। और यहाँ का बच्चा भी ऐसा है जो अपने देश पर मरने वाला है, मतलब देश पर जब आक्रमण होता है तो वो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है। ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला। ये बंगाल है, मतलब यहाँ पे इतने मतलब लोग तैयार रहते हैं कि लोग, ऐसा लगता है बिजली का एक वो आ गया है। और वहाँ पे इतने भूचाल आते हैं क्योंकि बंगाल की घाटी है ना, तो यहाँ बहुत तूफान आते हैं, आंधियाँ आती हैं। अभी देखो कितने बीच में आए थे, आपने देखा ही था ना वो। तो यहाँ पर हमेशा भूचाल भूकंप आते रहते हैं, बिजली कड़कती है भयंकर, मुट्ठी में तूफान बंधा है, प्राण में ज्वाला है। मतलब कभी बोलते हैं यहाँ पर ऐसा लगता है कि लोगों की मुट्ठी में तूफान है, मतलब इतना लोगों के अंदर जोश है देश के लिए कि, और ऐसा लगता है सारे लोग अपने प्राण देने के लिए तत्पर हैं हमेशा। जन्मभूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की। और कभी क्या बोल रहे हैं, ये बंगाल भूमि वही भूमि है जहाँ पर हमारे सुभाष चंद्र बोस जैसे महान क्रांतिकारी पैदा हुए, उनकी ये जन्मभूमि है। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान। इस प्रकार कभी बोल रहे हैं। ये जो जन्म भारत भूमि है इसका हमें तिलक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हजारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। वंदे मात, इस प्रकार कभी बोल रहे हैं। मैं माता की वंदना करता हूँ, उसे सलाम करता हूँ। ठीक है। उसके बाद बच्चों ये कुछ शब्द हैं, ये आपको दिखा रही, इसको अपनी कॉपी में लिखोगे। पहला शब्द क्या है, पर्वतराज, इसका अर्थ होता है हिमालय। वतन माने मैंने बताया ऊपर, देश। खून की होली मतलब मार काट। नाज माने क्या होता है, अभिमान करना, घमंड करना। शोला माने आग की चिंगारी, और इंकलाब माने क्रांति। ठीक है। जब हम किसी चीज़ के लिए एक वो बनाते हैं, मान लो हमें किसी ने कुछ आदेश आया, हम उसको आदेश को नहीं हम क्या करते हैं, हम ग्रुप बना लेते हैं कि हमको यही चीज़ नहीं चाहिए, तो उसे क्रांति बोलते। जोश, लोगों के अंदर जोश होता है। इस प्रकार बच्चों ये मैंने आपको पाठ समझाया है, इसको ध्यान से सुनोगे। और कुछ समझ नहीं आता है पूछिए। हरे कृष्णा।